हिमाचल में अब लड़कियां ही लड़कियां बेच रही हैं। हमीरपुर की 24 वर्षीय महिला निकली सेक्स रैकेट की मास्टरमाइंड। 20 दिन में देह व्यापार के 4 गिरोहों का फूटा भांडा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, नेपाल, सब जगह के लोग इसमें मिले हुए थे और चला रहे थे जिस्म फरोशी का धंधा। एक सामान्य से दिखने वाले होटल में देर रात कम उम्र की लड़कियों को बंद कमरे में बेचा जा रहा था। जिस्म की मंडी सजी हुई थी, बोली लग रही थी और दलाल सौदेबाजी कर रहे थे। ये कहीं और नहीं, हमारी देवभूमि हिमाचल में ही हो रहा था। और एक बार या फिर 2 बार नहीं, बल्कि 20 दिनों में ये चौथा मामला है जहां पर्यटकों की आड़ में खुले कुछ होटलों को अय्याशी का अड्डा बनाया गया था। और इस बार जिस सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, उसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शरीर की सौदेबाजी कर रहा कोई मर्द नहीं था, बल्कि 24 साल की एक महिला ही थी जो खुद हिमाचल की ही रहने वाली है और विदेश से काम की तलाश में हमारे देश आई लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनसे धंधा करवा रही थी। इसलिए अगले 3 से 4 मिनट में हम इस सेक्स रैकेट के बारे में आपको सब कुछ बताएंगे। साथ ही उजागर करेंगे उस महिला का नाम जिसे महिला कहने में भी मुझे शर्म आ रही है, और साथ ही करेंगे पिछले 20 दिनों में सामने आए देह व्यापार से जुड़े सभी मामलों का खुलासा और बताएंगे कि कैसे हिमाचल में पैर पसार रहे हैं ये अवैध धंधा करने वाले सौदागर। इसलिए ये पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले कुल्लू जिला से सामने आए आज के ताजा मामले की बात करेंगे, जहां भुंतर क्षेत्र में पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए होटल में चल रहे अवैध धंधे का पर्दाफाश किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ट्रक यूनियन के पास स्थित एक होटल में लड़कियों को बुलाकर ग्राहकों के सामने परोसा जा रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए भुंतर थाना पुलिस ने पूरी रणनीति के तहत होटल में दबिश दी। जब पुलिस टीम होटल के भीतर पहुंची तो कमरों की जांच के दौरान संदिग्ध गतिविधियां पाई गई, जिसके बाद देह व्यापार की पुष्टि हुई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से एक महिला को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान 24 वर्षीय लता देवी पत्नी रामपाल निवासी बरसर जिला हमीरपुर के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि यही महिला होटल में लड़कियां उपलब्ध करवाती थी और पूरे खेल को संभाल रही थी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक 24 साल की युवती को भी वहां से बाहर निकाला है, जो नेपाल की रहने वाली बताई जा रही है। उससे बातचीत की जा रही है ताकि पता चल सके कि वो वहां कैसे पहुंची और इस काले धंधे में कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और अब पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है। यह भी जांच हो रही है कि होटल मालिक की क्या भूमिका रही और क्या इस दलदल के तार दूसरे जिलों या राज्य से जुड़े हैं या फिर नहीं। इस मामले में एक महिला की इन्वॉल्वमेंट ने लोगों को हैरान कर दिया है, मगर कुल्लू से आया ये कोई पहला केस नहीं है। नए साल से पहले जश्न की आड़ में मनाली में भी इसी तरह का रैकेट चलाया जा रहा था, जहां पुलिस ने 27 दिसंबर की रात को एक होटल में दबिश देते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और साथ ही 4 महिलाओं को रेस्क्यू किया था। इस केस में भी पुलिस को लीड मिली थी कि मनाली के शनि मंदिर के पास स्थित एक होटल में लोकल महिलाओं से ही देह व्यापार करवाया जा रहा था और उससे 1 हफ्ते पहले यानी 22 दिसंबर की रात मनाली पुलिस ने एक और सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया था, जिसमें 3 महिलाओं और 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 4 महिलाओं का रेस्क्यू किया गया था। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए पहले ही प्लान बनाया था और ग्राहक बन होटल में एंट्री मारी थी, जिसके बाद दलालों ने पुलिस को ग्राहक समझ उनके सामने लड़कियों को पेश किया। पुलिस द्वारा मौके पर पकड़े गए आरोपियों में 2 जम्मू कश्मीर के थे और एक महिला दिल्ली और 2 पंजाब की शामिल थी, जिन्हें मौके पर ही अरेस्ट कर दिया गया था। वैश्यवृत्ति की ये आग सिर्फ कुल्लू जिला तक सीमित नहीं है। इसी हफ्ते सोलन जिला के नालागढ़ से भी देह व्यापार की खबर सामने आई थी। पुलिस ने नकली ग्राहक भेजकर यहां भी जाल बिछाया, जिसके बाद होटल में दबिश दी गई। छापेमारी के दौरान होटल के कमरों से 4 महिलाओं का रेस्क्यू किया गया, वहीं 2 दलालों को हिरासत में लिया गया। नालागढ़ का ये वही होटल है जिसमें साल 2023 में भी पुलिस ने देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश किया था और इस बार भी सूचना मिलने पर पुलिस ने दोबारा इस होटल में छापा मारा और इस गंदे काम को बेनकाब किया। अब यहाँ ये सवाल बनता है कि क्या देवभूमि अब सुरक्षित पर्यटन स्थल नहीं बल्कि अपराधियों के लिए आसान बाजार बनता जा रहा है? होटल की आड़ में चल रहे इन अड्डों की भनक प्रशासन को पहले क्यों नहीं लगती?
क्या हर छापेमारी के बाद कुछ गिरफ्तारियां ही काफी है या उन नेटवर्क तक पहुंचना जरूरी है जो पहाड़ों में इस गंदे धंधे की जड़ें फैला रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जो लड़कियां यहां तक लाई जाती हैं, जिनकी मजबूरी को धंधा बना दिया जाता है, उनकी सुरक्षा और भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? आज कुल्लू, कल मनाली, फिर नालागढ़। सेक्स रैकेट की ये खबरें अब हिमाचल में आम सी लगने लगी है। सवाल सिर्फ दलालों का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जो या तो देख नहीं पा रहा या फिर देखकर भी चुप है। अगर आज इस जहर को जड़ से नहीं रोका गया तो कल देवभूमि का नाम सिर्फ नक्शे में बचेगा, चरित्र में नहीं। बाकी आप दर्शकों का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।